Hello students of class 10th. Now it's a question number 14 of exercise 12.3. इसमें एक फिगर दिया हुआ है, आप इसको देखिए। ए बी और सी डी दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के आर्क हैं गहराई, और एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया हुआ है। अब पूरे सर्कल ना बना करके केवल खाली उतने ही आर्क वाला एरिया, केवल वो सेक्टर्स बना रखे हैं इस फिगर में ना। तो एक आपको एक सेक्टर दिख रहा है ए ओ बी, एक सेक्टर दिख रहा है सी ओ डी। अब हमको एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है, तो पूरे सेक्टर ए ओ बी में से अगर सी ओ डी सेक्टर का एरिया ये घट जाए नीचे का, तो अपने आप शेडेड रीजन बचेगा ना। अब इसने बड़े वाले लार्जर सेक्टर की रेडियस दी है ए ओ बराबर, देखिएगा ध्यान से। रेडियस ऑफ सेक्टर ए ओ बी, कैपिटल आर कह दिया मैंने इसको, 21 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सेक्टर सी ओ डी, छोटा वाला सेक्टर है जो, उसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर। और दोनों सेक्टर्स का एंगल ऑफ ईच सेक्टर थीटा वो दे रखा है 30 डिग्री। तो मैंने जैसा आपको पहले बताया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर सी ओ डी, वही लिखा हुआ है। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, पहले वाली की रेडियस कैपिटल आर मानी है, माइनस थीटा अपॉन 360 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। थीटा अपॉन 360 पाई कॉमन आ गया, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब वैल्यूज को प्लांट किया, पाई की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, कैपिटल आर की वैल्यू 21, स्मॉल आर की वैल्यू 7, फिर इसको कैलकुलेट कर दिया, हमारा आंसर आया 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसके बाद का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ज़रा सा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। ध्यान से देखिए, मैं जूम करके इसकी फिगर को दिखा रहा हूँ आपको। इस फिगर में एक आपको क्वाड्रेंट दिया हुआ है जिसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर। क्वाड्रेंट कहाँ से स्टार्ट होगा, ये है क्वाड्रेंट। देखिए ए पर अगर कंपास रखा जाए, यहाँ से यूं करके खींचा जाए ना, जो शेडेड पोर्शन है उससे इधर का भाग जो विदाउट शेड, जो शेड नहीं है, उसको क्वाड्रेंट बोलेंगे। यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्वाड्रेंट है 14 सेंटीमीटर का। फिर क्या किया हुआ है, बी से सी को मिला रखा है, बी सी को, और बी सी को डायमीटर मान करके कहीं यहाँ सेंटर आएगा। एक हमने क्या खींच रखा है, एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया हुआ है, ये वाली लाइन जो आउटलाइन है बाहर की, ये एक सेमी सर्कल है यहाँ तक। अब हमसे कह रहा है शेडेड रीजन का एरिया निकालो। देखिए पहले तो हमने एंट्रीज इसकी लिख लेते हैं, क्या है रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट, वो मैंने बोला। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगी, ए बी इक्वल टू ए सी, वो दे रखिए 14 सेंटीमीटर, इसको हमने कैपिटल आर के दिया। अब इसमें पहले हमको बी सी निकालना पड़ेगा ना। बी सी क्या है, इस जो बाहर ये आउटलाइन खींच रखी है, कहा मैंने, इस सेमी सर्कल का डाया है बी सी। तो डायमीटर पता चलेगा तभी रेडियस पता चलेगी। बी सी निकालने के लिए अब हमने बोला ना ये कि क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट है तो प्रत्येक एंगल कितना होगा क्वाड्रेंट का, 90 डिग्री। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे इस ट्राइंगल में। बी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। यहाँ से हमने इसको कैलकुलेट किया, यहाँ से वैल्यू निकाली बी सी स्क्वायर की, तो हमारा बी सी इक्वल टू आ गया, जो ये बी सी स्क्वायर था ना, बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू इतना आएगा। बी सी इज इक्वल टू, इसको ऐड कर देंगे तो ये 392 आ रहा है। तो बी सी निकालेंगे तो उसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 14√2। तो 14√2 हमारा डायमीटर आ गया सेमी सर्कल का। अब रेडियस कितनी होगी, उसकी आधी, 14√2/2 यानी कि 7√2 हो गया। ठीक है, अब आप दोबारा इस फिगर को ध्यान से देखो, मैं जूम अप करके फिर दिखा रहा हूँ। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कहाँ से आएगा, पहले तो पूरा टोटल एरिया जितना ये हमने जो ये फिगर बना रखा ना, इस पूरे के एरिया में से अगर हम इस क्वाड्रेंट के एरिया को घटा दें, क्वाड्रेंट कहाँ तक है, यहाँ तक है, यहाँ तक ये क्वाड्रेंट है। ठीक है, ए से लेकर के ये बी से होते हुए यहाँ तक क्वाड्रेंट है, घटा दें इसको तो अपने आप शेडेड रीजन बचेगा ना। अब पूरे फिगर का एरिया कैसे निकलेगा, एक ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी, देखो ट्राइंगल, हाँ अभी मैं क्वाड्रेंट नहीं कह रहा हूँ, ट्राइंगल कह रहा हूँ, ए बी सी, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, ये खींच रखा है। इसमें अगर हम एरिया ऑफ सेमी सर्कल जोड़ दें, सेमी सर्कल यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इधर से इधर तक, एरिया ऑफ सेमी सर्कल यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल का पूरा एरिया आ गया। क्या कहा मैंने, एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। उसमें से अगर हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट घटा दें, क्वाड्रेंट तो यहाँ तक जाएगा ना, यहाँ तक क्वाड्रेंट है, ठीक हो गया, ये क्वाड्रेंट है ए से लेकर के ये बी से होते हुए इधर तक, तो इसमें से क्वाड्रेंट का एरिया घटा दें तो हमारा केवल शेडेड रीजन बच जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा आपके, वही लिख रखा है मैंने, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल उधर का माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, हाफ पाई आर स्क्वायर, सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, सेमी सर्कल का हाफ पाई आर स्क्वायर होगा, माइनस एरिया ऑफ क्वाड्रेंट,
1/4 पाई आर स्क्वायर, इसकी हमने कैपिटल आर मान रखी है। तो हाफ इंटू बेस, बेस क्या होगा इसके लिए ए सी, ये बेस हुआ, और हाइट क्या होगी ए बी, तो ए सी इंटू ए बी प्लस हाफ इंटू पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर 7√2 इंटू 7√2 माइनस यहाँ भी वैल्यू रखी 1/4 22/7 आर की वैल्यू 14 इंटू 14। तो इन सबको हमने कैलकुलेट किया, ये दोनों सेम आ रहे थे 154 माइनस 154, ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लास्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी ज़रा ध्यान लगाना है आपको। इसमें क्या है देखिए, इसमें फिगर को ध्यान से देखिए, इसमें 8 सेंटीमीटर रेडियस के दो क्या दिए गए हैं, दो दिए गए हैं आपको क्वाड्रेंट्स, ठीक हो गया। अब आप देखिएगा क्वाड्रेंट्स में क्या क्या है। अब यहाँ से इसको सेंटर मान करके जो क्वाड्रेंट है ना वो कहाँ तक जाएगा, इधर तक ही, यूँ ये देखिए ये आउटलाइन होगी उसकी, यहाँ तक जाएगा, ठीक है। अब सी को अगर आप सेंटर मान करके खींचोगे तो कहाँ तक आएगा, यहाँ तक क्वाड्रेंट आएगा, ये ऐसे करके आएगा। अब जो ये बीच का पोर्शन है जो शेडेड वाला है वो इस क्वाड्रेंट में भी आया, एक बार यहाँ तक नहीं गया ये क्वाड्रेंट, यहाँ तक देखो ध्यान से देखिए आप, ये इधर तक ना इतना हुआ, तो ये पोर्शन एक बार आ गया इसमें, आया नहीं आया। फिर यहाँ से हम क्वाड्रेंट खींचेंगे तो यहाँ तक फिर आएगा, तो ये पोर्शन दो बार नहीं आ गया इसमें। तो अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना होगा, तो क्या करेंगे हम, एरिया ऑफ ये वाला क्वाड्रेंट प्लस एरिया ऑफ ये वाला क्वाड्रेंट, ये जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, हमारा पूरा स्क्वायर का एरिया आ गया, प्लस ये वाला दो बार आ गया, ये देखो दो बार आया नहीं आया, ध्यान से देखो, एक बार इस क्वाड्रेंट में आया यहाँ तक ये, और एक बार इस वाले क्वाड्रेंट में आया यहाँ तक, तो ये शेडेड रीजन दोबारा नहीं आ गया दो बार। तो अगर हम दोनों क्वाड्रेंट के एरियाज को जोड़ दें और उसमें से एरिया ऑफ स्क्वायर घटा दें, तो एरिया ऑफ स्क्वायर में तो ये बीच का पोर्शन एक बार घट जाएगा ना, एक बार तो बच जाएगा, तो जो बचेगा वही तो शेडेड रीजन है। अब आप देखिए क्या लिख रखा है इसमें, रेडियस ऑफ ईच क्वाड्रेंट 8 सेंटीमीटर, साइड ऑफ स्क्वायर भी 8 सेंटीमीटर है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या बताया मैंने, एरिया ऑफ टू क्वाड्रेंट्स माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर। तो 2 इंटू क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड स्क्वायर, वैल्यू रखी 2 से 4 1 ये 2 टाइम्स कट गया 1/2 पाई आर स्क्वायर, 8 का स्क्वायर माइनस ये भी 8 स्क्वायर हो गया, कैलकुलेट किया 256/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट कम्प्लीट्स दिस चैप्टर। आई होप आपकी समझ में आया होगा, आप इसको समझें, नीटली और क्लीनली करें विथ फिगर।